हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे पर्सनली आकर मैसेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आप बताते हो, वीडियो को लाइक करते हो, उससे चैनल की ग्रोथ भी होती है। तो बहुत बहुत आप सबके भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रीडिंग को देखने आते हो। वो भरोसा ही होता है, तभी आप आते हो। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कोई भी वीडियो आपके सामने आता है तो यूं ही आप नहीं उसको देखते हो, वो आपके सामने लाया जाता है। अगर आप वो एनर्जी में होते हो तभी वो वीडियो ओपन करके देखोगे। तो ये भी एक यूनिवर्स की ही साजिश होती है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हनुमान जी के मैसेज। मुझे कमेंट्स में किसी ने बोला था कि मैम किसी भगवान के ऊपर वीडियो बनाइए कि उनके क्या मैसेज है, उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो मुझे चैनल हुए हनुमान जी। तो हनुमान जी की तरफ से आप सभी के लिए मैं ये कलेक्टिव में रीडिंग बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे मैसेज हुआ कि नहीं, उनको पर्सनली मैसेज चाहिए। तो फिर मैंने पाइल चूज़ करने के लिए कार्ड्स निकाले, तो यही जो कार्ड्स निकले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोनों ही उनके बहुत मतलब ये तो खुद हनुमान जी का ही रूप है ना, मतलब सॉरी, भगवान शिव जी। शिव जी का ही रूप हनुमान जी होते हैं और हनुमान जी इनके भक्त होते हैं। तो आपको शायद डिफ़िकल्टी हो सकती है पायल चूज़ करने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके, तो टॉपिक यही है आपका कि हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हनुमान जी आपके खुद के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं, जो चीज़ें आप नहीं जानते हो अपने खुद के बारे में। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसमें विश्वास नहीं करते हो, शायद पता तो है लेकिन विश्वास नहीं करते हो। तो आज हनुमान जी आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। ओके, तो ये चीज़ यही टॉपिक में लेकर आई हूँ। और यहाँ मैंने दो कार्ड्स रखे हैं जो अपने आप से निकले हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में है लॉर्ड शिवा। आपको महादेव जी पसंद आते हैं तो उनकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में। ओके, और पाइल नंबर 2 में है कृष्णा जी। अगर आप कृष्णा जी को बहुत मानते हो, भगवत गीता में विश्वास करते हो, तो कान्हा जी को आप चूज़ कर सकते हो। कान्हा जी की पाइल नंबर 2 में रीडिंग आप देख सकते हो। ओके। हम्म। और बहुत सारे लोगों को आज कन्फ्यूज़न भी हो सकती है पायल चूज़ करने में, क्योंकि सभी के ये फेवरेट होते हैं, है ना। तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि मेडिटेशन कर सकते हो कि कौन से पायल के साथ आपको जुड़ना है, या फिर दो चिट बना सकते हो और कोई एक चूज़ करके फिर अपनी रीडिंग देख सकते हो, या फिर पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस हम जो ये हायर एनर्जी होती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होती है। ये दोनों ही हायर एनर्जी है ना। ऐसी पवित्र ऊर्जाओं के साथ कौन जुड़ना नहीं चाहता है। तो आप पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, तो मैंने आपको दोनों पाइल्स दिखा दिए हैं। आपको पाइल चूज़ करनी है या फिर पूरी रीडिंग, मैं यही मानूंगी कि आज का पूरा वीडियो आप देखिए। अगर नहीं हो पाता है पूरा वीडियो सही, मतलब एक ही वक्त पर देखना, तो बारी बारी आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा जब भी आपको फ्री मिले टाइम, तो उस वक्त आप देखो। ठीक है, मैं यही चाहूँगी। फिर आपकी फ्री विल है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ आप मुझे मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो आज कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है और
पूरी शिद्दत के साथ अपने मतलब पूरे विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखिए कि हनुमान जी आपको आपके खुद के रूबरू करवाना चाहते हैं। इसी वजह से अपनी स्ट्रेंथ का पता चले आपको, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। ओके, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, उसके ऊपर विश्वास करके अपनी पाइल चूज करके रीडिंग देखिए। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा को पाइल को पसंद किया है, मुझे यहाँ लग रहा है जैसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। यहाँ हनुमान जी आपको अपने खुद की स्ट्रेंथ को समझने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ होते हैं ना, बहुत शांत होते हैं, है ना, लेकिन ये जब गुस्सा करते हैं मतलब उनकी स्ट्रेंथ, तो वो तांडव वाली चीज़ हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज यही है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप बहुत जैसे उदास से मुझे दिख रहे हो, बहुत ही जैसे आपको सुनाया भी बहुत जाता है, लेकिन आप सही चीज़ें समझ नहीं पाते हो। आपकी लाइफ में आपके पीठ पीछे बातें करना, आपके बैक स्टैपिंग करना, वो जो खंजर भोंकना होता है, वो चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे उन सारी चीज़ों को आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। ओके, आप बहुत देने वाली एनर्जी में बहुत होते हो, मतलब दुश्मन भी अगर प्रॉब्लम्स में है ना, तब भी आप उनकी हेल्प करने चले जाते हो, वो वाली एनर्जी है। बहुत ही भोलापन है आपके अंदर, और एक ऐसी ऊर्जा कि जैसे मैंने बोला कि दुश्मन का भी आप भला करने चले जाते हो, वैसी कि आप ये नहीं सोचते हो कि वो फिर से मुझे मारेगा, मतलब वो अगर वो खड़ा हो गया तो फिर से मुझे मारेगा, ये आप कभी सोचते नहीं हो। ओके, तो चलिए हनुमान जी आपको क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। ओके, कि आप खुद कैसे हो। ओके, मतलब आप अपने आप को कैसा मानते हो। हनुमान जी तो क्या कहेंगे हम बाद में देखेंगे, पहले आप खुद अपने आप को कैसा मानते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओ माय गॉड, देखिए डिसीट, यस 7 नंबर, और ये डेविल का कार्ड होता है। आपने अपने आप को बहुत बंधनों में रखा है डियर, डर बहुत है आपको, किसी का छूट जाने की वजह से भी आपको डर बहुत है। आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हो। एक ऐसी एनर्जी जो हर किसी का भला करना चाहते हैं, है ना, लेकिन भला करना वो ज़रूरी है, लेकिन जैसे शिव जी बोलते हैं ना कि जहाँ गुस्सा दिखाना होता है वो गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। आप अपने गुस्से को पी जाते हो, इस वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें भी पेन होता है। बहुत सारी जो एक रोशनी चाहिए वो रोशनी आप अपने आप को नहीं दिखा पाते हो। डार्कनेस वाली एनर्जी बहुत है आपकी, हर जगह मतलब जो एनर्जी लगानी चाहिए वो होती नहीं कभी आपकी। आपको बंधनों में भी बहुत रखा जाता है, जैसे लोग लोग तो बात की बात है, आप खुद अपने आप को बंधन में रखते हो, ऐसी आदतों में उलझा लेते हो फिर कि वो आपको प्रॉब्लम्स देती है। जैसे मैं यहाँ बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन आप समझ जाओ कि ऐसी आदतें जो आपके बॉडी को हार्म करती हैं, वैसी एनर्जी है यहाँ। लेकिन आपको जैसे भगवान का सपोर्ट भी बहुत है, आप भगवान की भक्ति भी बहुत मतलब मन से दिल से आपकी पूजा पाठ होती है, उनके लिए जो भक्ति भाव होता है वो भी दिल से होता है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। आपकी लाइफ में जैसे शतरंज भी बहुत खेली जाती है, तो पॉलिटिक्स आपके इर्द गिर्द बहुत होती है, वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, ये कार्ड शायद आना चाहता है। ओके, देखिए डोर टू रोमांस 6 नंबर, 7 के बाद 6 मतलब उल्टे जाना। जो चीज़ें आपकी ग्रोथ के आड़े आती है ना, उसी चीज़ों को आप करते हो। ऐसी आदतें आपकी हो सकती है, लेजीनेस मुझे बहुत दिख रहा है, जैसे अपने आप को बांध के रखना। वही चीज़ मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, देखिए ये केज में है ना, लेकिन इसकी चाबी यहाँ साथ में ही रखी हुई होती है।
दरवाजे भी ओपन होते हैं, लेकिन आप वो हिम्मत जुटा नहीं पाते हो बाहर निकलने का। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। आपके लिए अगर मान लो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, लेकिन आपका फोकस वहाँ होता नहीं। आपका फोकस हमेशा इन चीज़ों पर होता है, मैं किसको खुश कर दूँ। मतलब जो चीज़ें आपको खुशी देती है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें या जो लोग आपको हर्ट करते हैं, उसी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होता है। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो ये आपकी पर्सनालिटी भी है, आपके जो अपने आप को देखने का नज़रिया है, वो यही कि लोगों को मैं प्यार दूँ, लोगों के लिए सब कुछ करूँ। लेकिन वही लोग आपको जब उनको प्यार देने की बारी आती है या उनको सपोर्ट देने की बारी आती है, तो उनका वो खालीपन सा आपको महसूस होता है कि उनकी तरफ से कुछ आता ही नहीं है। वो चीज़ हमेशा आपके साथ होती है और इसी वजह से आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। मतलब वो प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी आप उस एडिक्शन में चले जाते हो, जहाँ लेज़ीनेस आ जाता है, जहाँ डर लगता है कि कहीं छूट ना जाए, उसकी वजह से आप जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए सब कुछ करते जाते हो, चाहे वो आपको हार्म करता हो। वही चीज़ आपको यहाँ ड्रेन कर रही है। एडिक्शन जैसे मुझे बहुत आँखों के इर्द-गिर्द जो काले सर्कल होते हैं ना, ब्लैक डार्क सर्कल, वो भी बहुत दिखाई दे रहा है। तो सही से आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हो, अपनी बॉडी को। स्ट्रेस बहुत लेते हो, बालों का गिरना भी बहुत हो सकता है आपका। बॉडी जैसे काम नहीं करती है, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है किसी के लिए। मतलब बॉडी पेन बहुत दिख रहा है। मेंटली भी आप डिस्टर्ब रहते हो। इमोशनली जब हम सही होते नहीं हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, तब वो हमारी बॉडी को पेन देता है। और वो इमोशंस ही होते हैं जो आपको स्ट्रांग भी बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपकी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं आपके लिए कि अब हनुमान जी आपको क्या बता रहे हैं आपके खुद के बारे में। ओके, चलिए, तो ओके, ये कार्ड मुझे कहे गए हैं आज। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको अपना फोकस ना, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही उसके तरफ ले जाने की ज़रूरत है। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। ये नहीं होता है कि कभी बुरा ही सभी जगह बुरा हो, है ना। अगर मान लो आपके घर का वातावरण ऐसा है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर होगी जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर पाओ, तो वो करने की ज़रूरत है। और यहाँ मैं आपको बताना भूल गई, ये देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ भी 7 नंबर। ये 7 नंबर आपकी सेल्फ ग्रोथ के बारे में होता है। सेल्फ, अपनी जो हमारी खुद की ग्रोथ होती है ना, आत्मा की, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ना जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, माया, ये माया है। डेविल क्या होता है? माया। इसी के पीछे आप भागते रहते हो। तो इन्हीं चीज़ों से आपको, जैसे आप डिटैच होते जाते हो, क्योंकि वो चीज़ें मिलती नहीं। आप उसके पीछे जब जितना भागोगे ना, उतनी वो चीज़ें आपसे दूर होगी। और यही भी वो यही बता रहे हैं, आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैसे की दिक्कत बहुत हो सकती है, या पैसे बचाना, खर्च करने के बारे में सोचना। जब आपको मतलब खर्चे आते हैं ना, तो आपका दिल दह जाता है। मतलब एक होता है ना कि यार इतना खर्चा क्यों आ गया, इतना बिल क्यों आ गया, वो चीज़ आपको होता है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ दोनों ही कार्ड्स कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? दुनिया को देना होता है ना, लेकिन उतना सामने मिलना भी चाहिए। तो हनुमान जी आपको बता रहे हैं कि आपके खुद के अंदर प्यार है ना, इस वजह से आप दूसरों को दे रहे हो। तो अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि आप प्यार देने वाले इंसान हो, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है। और हनुमान जी है ना, सॉरी, हनुमान जी
शिव जी के ही अवतार हैं और उनके अंदर इतनी पावर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो उन चीज़ों का, जितनी उनके अंदर पावर है। आप दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए हो डियर, लेकिन जब आप खुद के अंदर रोशनी नहीं देखते हो ना, तब ये चीज़ें आपको हार्म करती हैं, आपको ही प्रॉब्लम्स देती है। तो यहाँ आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। आप लेगेसी छोड़ के जाओ, ऐसी एनर्जी में आपको रखा गया है, वो वैसी एनर्जी है आपकी। लोग आपके नाम आपके पाथ पर चलना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे कि यार इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, इसकी मेहनत वो लोग देख ही नहीं पाते हैं। इस वजह से वो लोग आपको बुरा भला कहते हैं। तो हनुमान जी आपको, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप पत्थर से पैसे पैदा कर सकते हो। पत्थर तोड़ के, मतलब एक बोलता है ना कि जमीन खोद के आप पैसे निकालो, इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास। क्योंकि प्यार वो एनर्जी होती है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन जब आप अपेक्षाएं रखते हो ना, तब वो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बैलेंस नहीं होता है वो, है ना। ये चीज़ होती है ना, जब 2 ऑफ कप्स, इसमें देखो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। दोनों ही कप एक साथ, मतलब अगर हम दे रहे हैं तो सामने भी मिलना चाहिए। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझोगे, है ना, तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। हनुमान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी को जो काम सौंपा गया है वो काम वो करते हैं, लेकिन किसी की ताकत नहीं होती कि हनुमान जी को वो मार सके या हनुमान जी को कुछ हर्ट कर सके। हनुमान जी अपनी मस्ती में रहते हैं कि मुझे जो काम सौंपा गया है मुझे करना है, लोगों के लिए मुझे कुछ, मतलब वो करे ना करे मुझे कोई अपेक्षा नहीं होती है। ये भक्ति भाव होता है, दासत्व जिसे बोलते हैं हम, है ना। हनुमान जी क्या है? वो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, सॉरी मैं राम बोलूँगी यहाँ, क्योंकि वो उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण के ही, विष्णु के ही, है ना। तो राम जी जैसे राम जी के वो भक्त हैं, पूरा दासत्व। आपको यहाँ अपने अपेक्षाएं नहीं रखनी है, आपको ये भक्ति भाव जो होता है, दासत्व भाव, वो करना है यहाँ, लेकिन लोगों का नहीं। इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, हनुमान जी की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए आपको ये समझना होगा कि जहाँ देना है वहाँ देना है, ओवर नहीं करना है, कुछ भी बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि ये शिव जी होते हैं ना, शिव जी भी, इन्होंने भी जहर का प्याला पिया था। क्यों पिया था? क्योंकि वो जहर सबको मार देता, इस पृथ्वी को नष्ट कर देता, इस वजह से उन्होंने पिया था। लेकिन किसी और को खुश करने के लिए नहीं पिया था, ये सृष्टि के लिए कुछ करते हैं। शिव जी की एनर्जी ऐसी है कि ये भोले बहुत हैं, सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उसकी बाउंड्री को क्रिएट करना, मतलब लांघना चाहे, है ना, वो सीमाएं अगर उसको लांघना चाहे तो ये तांडव करेंगे। उसका आंसर देना भी इनको आता है, और वही स्ट्रेंथ के साथ आपको रूबरू करवाया जा रहा है। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं, अपनी अंदर की ताकत को जगाओ। आप जो एडिक्शन में चले जाते हो या बार बार ये सोचते रहते हो कि मुझे हर्ट करते हैं लोग, तो उसके लिए आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं की है उनके लिए। ये उदाहरण बनने वाली चीज़ होती है। जहाँ यस बोलना होता है वहाँ यस बोलो, जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो भी बोलना होता है। वही पर्सनालिटी होनी चाहिए शिव जी की जैसी। हनुमान जी कैसे हैं, वैसी पर्सनालिटी आपको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। दूसरों को आप गाइड कर सकते हो, आपके जैसा बना सकते हो। आप बोलते रहते हो, लेकिन जब वो करने की बारी आती है ना, तो आप कर गुजर जाओगे, मतलब वैसी वाली एनर्जी। और लोग बोलते रहते हैं, लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आप अपनी सही एनर्जी नहीं लगा पाते हो। तो उन लोगों को, एक बोलते हैं ना कि अगर आप सुनते रहते हो ना, तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं। तो आपको उनकी हद दिखाने की ज़रूरत है।
वो तांडव भले ही आप ना कर पाओ, लेकिन सामने वाले पर्सन को इतना महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको हार्म नहीं कर सकता हूँ। ये प्यार देता है तो मुझे प्यार लेना है, लेकिन इसको मुझे हर्ट करने का कोई हक नहीं है। सामने वाले पर्सन को ये समझाना ज़रूरी होता है आपके लिए। अपनी ताकत का एहसास करवाए दूसरों को। ठीक है, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं। ओके। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, आपके पास बहुत प्यार है डियर, लेकिन हर जगह लव एंड लाइट नहीं चलता है। हर जगह वो समझाना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, है ना। उनको कभी कभी लात खिलानी पड़ती है, तभी वो बात मानेंगे। आपके अंदर प्यार है तो आप अपने जैसा सबको समझते हो। तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि ये कलयुग है। सतयुग था, उसमें भी रावण था, है ना। जो सतयुग हम बोलते हैं, जब भगवान इस पृथ्वी पर आते थे तब भी रावण थे, लेकिन वो बाहर थे। लेकिन अब ये हमारे घर तक आ चुका है, हमारे अंदर तक आ चुका है। तो हमारे अंदर का जो ये रावण है, जो राक्षस है, उसको खत्म करना है। यही हनुमान जी आपको बोल रहे हैं। तो अगर टॉक्सिक लोग आपके पास इर्द गिर्द हैं, तो वो लोग आपका फायदा उठाते हैं, तो वो रावण की तरह ही काम करेंगे, आपको हर्ट करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं, राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, इनके ही आराध्य हैं। तो आराधना करना ठीक है, मतलब जो हमारे माता पिता हैं या भाई बहन हैं, या क्योंकि जो हम बोलते हैं ना टॉक्सिक लोग, हमें प्यार, हमें इन्हीं से प्यार चाहिए। राह चलते कोई राहगीर आपको आकर प्यार से बात नहीं करेगा, या उनको आप कुछ गाली गलौज नहीं करोगे, यही लोग करेंगे। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो चाहे रिलेशनशिप में हो या आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी, वो पॉलिटिक्स वही खेलेंगे। तो उन्हीं के सामने आपको अच्छा बनना है और उन्हीं के साथ आपको लड़ना भी होगा। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, जहां कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि अगर आपके हक का चीज आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए भी लड़ो। यही धर्म होता है। पहली प्रायोरिटी खुद की होती है। ओके, तो हनुमान जी की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। देखिए, 9 ऑफ वांड्स, आप लड़ सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। अगर सामने वाले पर्सन नहीं समझते हैं तो आप खुद को हर्ट क्यों करते हो? आप में वो ताकत है, आप दूसरों को राह दिखा सकते हो, तो क्या खुद को नहीं दिखा सकते? यही चीज आपको समझने की जरूरत है। ओके, देखिए 3 ऑफ वांड्स, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर। अगर लोग जाते हैं तो उससे डरो मत। आपकी लाइफ से अगर लोग चले जाएंगे तो वो स्पेस क्रिएट होगी, ताकि वो अच्छे जो सोलमेट हो सकते हैं, जो प्यार दे सकते हैं आपको, वैसे लोग आप एंटर कर सकते हो अपनी लाइफ में। हनुमान जी आपको कितने प्यारे कार्ड्स दे रहे हैं। वो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको यही बता रहे हैं कि आपके अंदर जो लव एंड लाइट है, वो प्यार महसूस करने वाली एनर्जी है ना, वो प्यार वही आपकी स्ट्रेंथ है, उसका ही इस्तेमाल करना है। अनकंडीशनल लव, इट्स ओके, लेकिन जहां अपनी ताकत दिखाने की जरूरत होती है, वहां ताकत भी दिखानी पड़ती है। हर जगह लव एंड लाइट नहीं चलता है। ओके, तो हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ 4 ऑफ वांड्स, किसी के लिए शादी भी प्रॉब्लम्स दे रही है, तो इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है ना। कि शादी बचाने के लिए मैं सामने वाले पर्सन को ना कुछ ना बोलूं, ये नहीं करना होता है। कोई रिश्ता बचाने के लिए आपको अपने आप को वो आग में झोंकने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आपको समझाई जा रही है। आपके आपको जो सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट पहले खुद को देना सीखो, उसके बाद दूसरों के सपोर्ट की बात करना। यही हनुमान जी आपको बोल रहे हैं। और हनुमान जी आपके अंदर जो ताकत है, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस बंधनों में बंधने के लिए नहीं हो,
आप फ्रीली सभी के साथ प्यार से बात करने के लिए हो। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, वैसे शिव जी को भी कोई बांध नहीं सकता, है ना। ये वैरागी भी है और संसारी भी है। तो आपको कहीं वैराग लेने की ज़रूरत नहीं, किसी रिश्ते को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूरी जहाँ है वहाँ उससे निकलना है। ये आपकी स्ट्रेंथ है और इसके साथ ही आपको काम करना है। आप बहुत वेवरिंग माइंड बहुत हो जाता है आपका कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा। पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, तभी वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। आप लेगेसी छोड़ के जाओ ना, इतनी अबंडेंस आपके पास है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, नॉलेज हो सकती है आपकी, पैसे हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, कुछ भी। लेकिन आप होप जल्दी से छोड़ देते हो। लेकिन जो चीज़ें सही तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से नहीं करते हो, और उसी वजह से आप एडिक्शन में चले जाते हो। तो हनुमान जी आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसका सही इस्तेमाल करो, ये बोल रहे हैं आपको। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए मुझे एक मैसेज हो रहा है अभी राइट नाउ आपके लिए कि आप जो प्यार, मनी, जो भी चीज़ें चाहते हो ना, वो सारी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ आप वेटिंग में खड़े हो कि सामने से आ जाए तो ठीक है, नहीं। आपके आपके भी कर्मा होते हैं। यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी क्रिएट करनी होगी। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विथ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ ताल मिला के काम करो, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। एनर्जीज होती है, सभी जगह एनर्जीज होती है, क्योंकि यूनिवर्स ने हम सभी के लिए प्यार रखा है। लेकिन आपको इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि हेल्दी बाउंड्री जो क्रिएट करनी चाहिए ना, वो नहीं करते हो। ओके, देखिए नथिंग, आपको ये लेसन सीखने हैं डियर। हम यहाँ जो हमारी बॉडी लेकर आते हैं ना, हम आत्मा के कोई भी फल होता है, हमारे कर्म का फल, वो हम इस बॉडी के माध्यम से ही उसको महसूस कर पाते हैं, मतलब उसको भोग पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यही बता रही हैं, आपके लिए गाइडेंस में यही आ रहे, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपकी बॉडी भी परमानेंट नहीं है, वो भी खत्म होगी। तो रिश्ते आते हैं, खत्म होते हैं, दूसरे लोग आते हैं फिर से। मुझे वो गाना सुना रहे, वो कुछ आदमी मुसाफिर है, वो वाला गाना, आते हैं जाते हैं, वो गाना मुझे सुनाई दे रहा है। तो उसके पीछे रोया मत करो कि यार मेरी लाइफ से ये चला जाएगा। जाता है तो जाने दो। अगर सही पर्सन होगा आपके लिए, आपको वो डिजर्व करता है, तो वो रुकेगा। इन चीज़ों के पीछे मत भागो। ये डर होता है हमारे अंदर का, हम अकेला रह नहीं पाते, इस वजह से वो चीज़ें होती। अकेले रहने की आदत डालो। अब आपकी खुद की जर्नी है अकेले चलना, और वही सीखना होता है हमें। ओके, लेटिंग गो। बूंदे कभी इस तरीके से इसके ऊपर टिक नहीं पाती है। ये बूंदे है ना, वो कमल का फूल होता है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर पानी भी टिकता नहीं है, वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी फूल हो, कोई कुछ भी हो, उसका परिवर्तन होता है, एनर्जीज एक्सचेंज होती है। आप अभी राइट नाउ इसी एनर्जी में हो, तो ये बदली जा सकती है इस एनर्जी में। हनुमान जी आपको आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू करवा रहे हैं। इस एक्सेप्टेंस में आना है आपको। ओके, अपने इंट्यूशन को सुनिए। जो भी चीज़ें छूटती है, ये खुशियाँ हो या बुरी स्मृति हो, कुछ भी हो, ये छूटेगी ज़रूर। और जाना आना जाना तो लगा ही रहेगा। हमारी बॉडी भी यही होती है ना। एक आत्मा, नया, हमारी बॉडी क्या होती है, कपड़े होते हैं। उसी तरीके से जैसे आत्मा वो शरीर बदलती है,
इस चीज़ में एक्सेप्टेंस में आ जाओ, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी डियर। ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो रिश्तों के पीछे आप भाग रहे हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही, सारी चीज़ें कुछ भी आप लेकर नहीं जाओगे, सिर्फ संस्कार। आप संस्कार ही लेके जाते हो और उसी के फल, मतलब जो कर्म किए ना, उसी के फल आपको वहाँ मिलते हैं। जो लेसन आपको सीखने होते हैं वो सीख के आप नए शरीर आप लेते हो, वही चीज़ आपको यहाँ सिखाई जा रही है। शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज। अब मैं क्या आपको कंफर्मेशन दूँ, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इस गिल्ट सेम वाली एनर्जी से निकलिए, ब्लेम वाली एनर्जी से निकलिए। आपकी दुनिया भी रंगीन हो सकती है। ये जो ब्लैक वाली एनर्जी है ना, वहाँ से आपको निकलना है। आप अपनी दुनिया में रंग भरिए प्यार के, उसमें डार्कनेस वाली एनर्जी मत लाइए। ओके, क्योंकि ये दुनिया आपकी है। यहाँ देखिए फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ फिर से आपको हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि ये जो नेगेटिविटी है उससे निकलो। नेगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें हमारी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाती है। ये नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, आपके अंदर कितना पावर है ये आपको इसके रूबरू करवाएंगे। तो इनको थैंक यू बोलिए। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपको थैंक यू बोलने के लिए ज़रूरी है। तो आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं किसके लिए थैंक यू बोलूँ? इन लोगों के लिए थैंक यू बोलो, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, क्योंकि उन्होंने आपको समझाया कि आप भी प्यार के काबिल हो। आपको नो बोलने की ज़रूरत है। जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो बोलिए, यस बोलने की ज़रूरत है वहाँ यस बोलिए। मुझे सच में एक एनर्जी फील हो रही है आपके लिए। ओके, तो जहाँ अटैचमेंट डिटैचमेंट को आपने सही कर लिया ना, ये बैलेंस हो जाएगा। तभी वो चीज़ें, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी अपने आप को। जैसे ये मैं बोल रही थी ना, शिव जी वैरागी भी हैं और संसारी भी हैं, ये दोनों में इक्वल रखते हैं। वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। किसी के भी साथ, ये मनी के साथ रिश्ता हो या किसी पर्सन के साथ, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है, बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपके लिए। मैं ज़रूर प्रेयर करूँगी कि आप इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओ। चलिए, इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी कृष्णा जी के कार्ड को चूज़ किया है, मुझे यहाँ जैसे शिव भक्ति भी बहुत दिख रहे हैं यहाँ। लेकिन आप अपनी, जैसे आपकी जो खुद की आवाज़ होती है, हम जो बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़, उसको सुन नहीं पाते हो। बहुत ही भक्ति जैसे करते हो आप, कान्हा जी को मानते भी बहुत हो, मंदिर जाना, वो चीज़ें भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ बहुत कम दिख रही किसी के लिए। जैसे आप काम तो बहुत करना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो सही चीज़ें आप कर नहीं पाते हो। लेजीनेस भी किसी के लिए है। कभी कुछ काम कर लिया तो घंटों तक काम कर लिया, लेकिन काम नहीं करते हो तो जैसे बैठे ही रहते हो। स्क्रीन टाइम भी मुझे बहुत दिख रहा है किसी के लिए। जैसे सही रास्ता नहीं पता किसी को। ओके, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं कि सबसे पहले हम एनर्जी आपकी देखेंगे कि हनुमान जी आपको आपके खुद के रूबरू करवाए, उससे पहले कि आप अपने आप को क्या मानते हो। मतलब कि सॉरी, आप आपकी एनर्जी कैसे, आप अपने आप को कैसा देखते हो। थैंक यू एंजल। आपकी एनर्जी क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देरी से बहुत चीज़ें मिलती हैं आपको, बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो चीज़ें दिखती है। क्रिएटिविटी आपकी, सैक्रल चक्रा आपका, स्वादिष्टान चक्रा, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। यस, आप आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आप में बोलने की बहुत पावर है। मतलब बोलते हो इतनी मिठास से
कि लोग जैसे आपके साथ बातें करना बहुत पसंद हो। कुछ लोग यहाँ लोगों को एडवाइस देना भी पसंद करते हैं। वो आपका करियर भी हो सकता है। क्रिएटिविटी यहाँ मुझे बहुत दिख रही है, जैसे क्रिएटिविटी कुछ म्यूज़िक, आर्ट कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। जितना उसके ऊपर विश्वास करोगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। वही चीज़ है कि मून साइकिल भी आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। काम, जैसे मैंने इसी कार्ड से मैसेज दिया था कि काम करने बैठते हो तो करते जाते हो, और नहीं करते हो तो कई दिनों तक नहीं करते हो। वही चीज़ होती है आपकी। ओके। अटैचमेंट, यस। मूवमेंट हो ही नहीं पाती है। उन चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हो, मतलब आप खुद को इतना कम मानते हो जितनी आपके अंदर पावर है। नई चीज़ें सर्जन करना, वो चीज़ आपकी पावर है। लेकिन आप अपने आप को कम मानते हो कि यार मुझसे होता नहीं। दूसरों के साथ कंपैरिजन भी बहुत करते हो, यार ये तो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। इसकी वजह यही है कि कंटिन्यूस आप उस चीज़ पर काम नहीं कर पाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने इस कार्ड से भी बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम नहीं कर पाते हो। अटैच हो जाते हो ऐसी एनर्जीज के साथ जो आपको पीछे खींचती है। डिटैचमेंट, अटैचमेंट, और फिर वही चीज़ें आपको, मतलब आपने एक एग्जांपल आपको दूं कि आप सोचते हो, द थिंकिंग वूमन, यही चीज़ होती है। आप मास्टर हो किसी चीज़ के, लेकिन वही चीज़ कि आप सोचते बहुत हो। एक एग्जांपल आपको बताऊं कि एक्सरसाइज आप करना चाहते हो तो रात को बहुत डेडिकेशन के साथ आप सो गए कि सुबह उठना है, 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जब सुबह उठे तो 6 बज गए। आपकी आंख भी खुली होती है, 4 बजे आपकी आंख खुल जाती है, 3 बजे आंख खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ी देर सो लूँ फिर उठ जाता हूँ, और नहीं उठ पाते हो, 6 बज जाते, फिर अपने आप को सेम करने लगते हो, यार मैंने ये मिस कर दिया, मैं नहीं कर पाया। बस वही चीज़ होती है आपके साथ, हर बार यही चीज़ होती है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। तो वो क्यों नहीं हो पाता है, इसका आंसर आप ही के पास है डियर। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की होती है, वो उठा नहीं पाते हो, और फिर वही गिल्ट सेम वाली एनर्जी में चले जाते हो, और ब्लेम ऐसी एनर्जीज को करते हो कि दूसरों की वजह से ये चीज़ होती है। दरअसल वो चीज़ आपके खुद के अंदर है। जो डेडिकेशन के साथ आपको काम करना चाहिए ना, उस वक्त कर नहीं पाते हो। आप डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो, मतलब आप मज़ा ढूंढते हो काम जो करते हो ना, जो कला है आपके पास, जो हुनर है आपके पास, उसमें आप वो एक मज़ा ढूंढते हो कि मुझे अगर मज़ा आए तभी वो चीज़ मुझे काम करने का मन करता है। मतलब आप अपनी जो एक होता है ना कि आज मुझे करना है तो कर देना है, ये नहीं होता है, लेकिन बस मेरा मन करता है तो मैं करूँगा, ये चीज़ आपके अंदर होती है। और इसी वजह से वो मूवमेंट नहीं हो पाती है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये आपकी, आप खुद को कम मानते हो, ये आपका मानना है, ये एनर्जी आपकी है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाना चाहते हैं आपको। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए अपने आप से कार्ड आए हैं। तो चीज़ें आपके आपके पास जो पावर है, वो पावर को आप समझ नहीं पाते हो ना, इसी वजह से वो चीज़ें होती है। आप कंफ्यूजन में बहुत जाते हो। आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिंप्लिसिटी के साथ काम कीजिए। ओके, पहला ये मैसेज है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। ओके, ख्वाहिशें बहुत है। एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्स, यस, आप रेडी होते हो डियर, लेकिन नॉलेज लेने के चक्कर में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में आप अपने आप को, जैसे स्क्रीन टाइम भी बहुत है, इस कार्ड से भी मैंने मैसेज किया था आपको, मतलब मैसेज दिया था, तो मैसेज देना वही चीज़ है।
ठीक है, स्क्रीन टाइम भी बहुत है, इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं आपकी कि फोकस सही चीज़ें पर कर नहीं पाते हो आप। जो फोकस करना चाहे ना, जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, वो कर नहीं पाते हो। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है, हनुमान जी आपको बोल रहे हैं, आप मैजिशियन हो, आप कलाकार हो। किसी भी चीज़ में आपकी जो एक इच्छा होती है, उस इच्छा के मुताबिक आप काम करते हो, और इसी वजह से वो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न में डालती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। इन्फॉर्मेशन लेने की ज़्यादा आदत होती है, और यही आपका स्वभाव भी है, इसी वजह से उसी के साथ अटैच हो जाते हो, और वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ओके, तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि इच्छाएं जो होती है ना हमारी, वही शत्रु होती है और वही मित्र होती है। तो कौन सी इच्छाओं के साथ आपको जुड़ना है, ये समझना होगा आपको यहाँ। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट भी मुझे लग रहे हैं, तो वो टिंग होना कि हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना है, और जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तभी वो चीज़ें आपको दिखेगी। वैसे एकदम से नहीं दिखेगी कोई भी चीज़ आपको, मतलब जो भी कला होती है ना, उसको सीखने में कई महीने लगते हैं, कई दिन लगते हैं, कई साल भी लग जाते हैं कुछ चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपको उसको ये नहीं कि आज किया, कल कल नहीं किया, परसों किया, ये नहीं करना है। आपको हर रोज़ एक टाइमिंग सेट करना है ताकि उसके ऊपर आप काम कर पाओ। ओके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको उसके रूबरू करवाना चाहते हैं। आपके अंदर वो पावर है डियर, लेकिन उस पावर को आप समझ नहीं पाते हो। इसलिए आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, क्योंकि यहाँ भी ये लड़की बैलेंस बना के, जैसे ये तो पूरी यहाँ चल के आ ही गई है, पहुँच ही गई है, तो यहाँ ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा है। हनुमान जी आपको आपके लिए गिफ्ट दे रहे हैं आपको। ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है मनी रिलेटेड, तो उसमें भी मुझे यहाँ करियर वर्क आपका बहुत दिख रहा है। तो उसके लिए अगर आप देख रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए डेडिकेशन जरूरी होगा, आपके लिए दृढ़ संकल्प जरूरी होगा। आप अपने सामने वो विजन बोर्ड लगा के रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हर रोज़ उसको देखो। तो हर रोज़ उसको, वो आप इंस्पिरेशन बाहर ढूंढते हो ना, वो इंस्पिरेशन आपके खुद के अंदर है, अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ो, और वही आपको उस तूफानों का सामना करने में हेल्प करेगी। आप हर चीज़ से लड़ सकते हो। और ये कृष्ण होते हैं ना, वो बहुत टेढ़े इंसान हैं, तो आपको लोगों के साथ, अपने आप के साथ थोड़ा सा टेढ़ा बनने की ज़रूरत है। आपका दिमाग जब बोले ना आपको, क्योंकि आप टेढ़े इंसान तो हो ही कहीं से भी रास्ता निकाल लोगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी इंसान यहाँ हैं कि टाइम पर मतलब एक वक्त पर आपको सब काम खत्म करने होते हैं, लेकिन लेजीनेस इतनी होती है कि आप कर नहीं पाते हो। तो उसका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए ना, वो इफ़ेक्ट आप इस तरीके से वो कर दोगे कि लोगों को लगेगा कि हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो, कि आपको इस वजह से वो काम नहीं कर पाए। ये भी बहुत आइडिया है आपके पास, तो यूनिक आइडियाज़ हैं। आप कंपैरिजन में मत जाओ, लोगों के जैसा आप नहीं हो, आप अलग पर्सनालिटी हो, आपकी जर्नी अलग है। यही हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि आपको जब चीज़ें दी जाती हैं तो दूसरों से अलग होते हो आप, और उसी के साथ आपको काम करना है। आपको लोगों के जैसा नहीं बनना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। कान्हा जी को आज भी लोग याद करते हैं, ये प्यार के, क्रिएटिविटी के देवता है ना। तो वैसी पर्सनालिटी आपकी भी है। आप लोगों में जब कोई पार्टी होती है या कुछ भी फंक्शन होते हैं, उसमें अगर आप जाओ ना, तो उस पार्टी में जान आ जाती है, ऐसी पर्सनालिटी है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपकी कला के जो कला आपके अंदर है ना, वही कला दूसरे लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों के जैसे चलते हो। तो अपना यूनिक पाथ बनाओ, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप कलाकार हो। कोई ना कोई ऐसी आर्ट जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, वैसी कला आप में है। वो विजुलाइज करना, चीज़ों को देख पाना, गूढ़ ज्ञान जिसे हम बोलते हैं ना, गीता जी का ज्ञान तो कान्हा जी ने ही दिया था ना।
वही ज्ञान आपके पास है, लेकिन उसको करिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि आपके पास भी वो क्रिएटिविटी है। जब विश्वास नहीं करोगे तो उसको क्रिएट कैसे करोगे? ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ लवर्स कार्ड, ओके, कमिटमेंट देना ही आपके लिए जरूरी होगा। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, आपको जो भगवान ने काम सौंपा है और वही काम मुझे करना है, ये समझ के अगर आप काम करोगे तो ये बहुत बड़ी दुनिया में अलग पर्सनालिटी बन के आप उभर जाओगे डियर। आपको बरसों तक लोग याद रखेंगे कि हाँ ये पर्सन, मतलब जो भी फील्ड है आपकी, उसमें आपको अपनी महारत हासिल करना है। लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है। लोग कैसे करते हैं काम ये मत देखो, आपका यूनिक पाथ होना चाहिए। आपका चीज़ों को काम करने का तरीका अलग है, तो उसी तरीके से काम करो। लोगों के जैसा बनने की कोशिश मत करो, आप लोगों के जैसे है ही नहीं। आपको हनुमान जी आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू यही करवा रहे हैं। आप में वो पावर है, आपका माइंड पावर बहुत है। आप विजुअलाइज जो करते हो ना, 2 दिन में वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करो, तभी वो चीज़ें होती हैं। ये मैनिफेस्टेशन की बात करता है, मैनिपुलेशन की बात करता है। आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो। अपने आप पर ये नकाब चढ़ा के घूमना बंद कर दो, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। ओके, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए आपको अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको विश्वास करना है यहाँ। ओके, अपने आइडियाज़ के ऊपर विश्वास कीजिए ताकि सही चीज़ें आप कर पाओ। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे यहाँ पेंटिंग बहुत दिख रही है, और जैसे बहुत ही यूनिक चीज़ें करना, मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है ना, उससे कुछ काम करना, वो चीज़ भी आपके लिए दिख रही है। पुरानी चीज़ों को नए तरीके से कुछ बनाना, उसमें से कुकिंग करना हो सकता है, जैसे कुछ ऐसी डिशेस बनाना, वो चीज़ें भी हो सकती है किसी के लिए। तो अगर इस ऐसी चीज़ें भी आप करते हो तो उसमें भी आप महारत, मतलब एक ऐसी यूनिक चीज़ आप कर सकते हो। तो अपने ऊपर विश्वास करके काम करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे आपको। ओके, और आपके लिए इनर वॉइस, क्या बोला मैंने आपको, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपकी इंट्यूशन पर विश्वास कीजिए। लोगों के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको भगवान ने एक मौका दिया है, ये जो इंसानी बॉडी हमें दी है ना, उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से, तभी आप कर पाओगे। वो क्रिएटिविटी होती है कि हमें ये काम सौंपा गया है और हमें ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो हाथों का हुनर यूं ही नहीं दिया गया आपको, भगवान सभी को सभी चीज़ अलग अलग तरीके से दी है ना। तो आपको ये हुनर दिया गया है, तो वो कुछ चीज़ बड़ा करने के लिए दी गई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि उसको पूरा करना, अदरवाइज वो कर्मा आपके ऊपर नज़र रखेगा कि आप कैसे चीज़ों को कर रहे हो। हमने ये गिफ्ट दिया आपको, तो क्या उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, या इसको वापस ले लें, है ना। आपको एक, मुझे यहाँ वो सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि कोई अगर मान लो एक लड़की है, लड़की बोल रही हूँ मैं यहाँ, कोई लेडीज़, उसको प्रेगनेंसी हो गई, है ना। ये उदाहरण है, किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण है। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मुझे मुझे मेरा कैरियर देखना है, तो मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। वो बच्चा अबॉर्ट करना चाहती है, वो बच्चे को वो करना चाहती है, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि ये बच्चा हमने आपको वो खुशी महसूस करने के लिए दिया है, बच्चे के साथ खेलने के लिए। बच्चे कैसे एक स्त्री संपूर्ण होती है उस बच्चे को जन्म देने से, हम बोलते हैं ना। लेकिन आप अपनी करियर के पीछे, वो जो परमात्मा आपको गिफ्ट दे रहे हैं खुशियों का, वो आप
आप निकालना चाहते हो, तो हो सकता है फिर से वो गिफ्ट आपको ना मिले। कई बार ऐसा होता है ना, वही चीज़ है। तो ये एग्जाम्पल में मुझे वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो वही कि भगवान आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए और जिम्मेदारी बनाइए कि हाँ, मुझे इसको सही तरीके से यूज़ करना है। वो बच्चा अगर मेरे पास आता है तो वो मुझे और खुशियाँ दे सकता है। मुझे वो क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करना है, बच्चे को संभालना है। एक माँ होती है ना, हमेशा बच्चे को संभालती है, उसको सिखाती है, गुरु बनती है। लेकिन वही चीज़ के आप क्या करते हो गिफ्ट के साथ, तो अपनी इनर नोइंग को सुनिए। ओके, द ड्रीम। देखिए, सपना आपने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। और यूनिवर्स ने आपको यूं ही ये सपना नहीं दिखाया है कुछ बड़ा करने का। तो डेडिकेशन के साथ काम करिए। ओके, गाइडेंस, यस, आपके लिए हमेशा गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। ओके, तो इसी को आपको समझना है पार्टिसिपेंट्स। आपको यूनिवर्स के साथ मिलके काम करना है। आप बहुत ही जो शब्द है ना आपके, वो बहुत शब्दों के माध्यम से भी आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अपने आप को मैनिपुलेशन में मत लाइए, लेकिन अपनी वो उसको पावर बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। वो गाइडेंस आपको मिलती रहती है, उसी तरीके से आपको काम करते रहना है। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। हनुमान जी आपको अपने आपके इनर नोइंग पर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिए। गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।